चलिए, मैंने ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर कराया था। एग्जाम्पल 2.1 की तो वैल्यूज याद ही करनी थी। 2.2, 2.3 और 2.4 में कुछ शानदार कैलकुलेशंस थी, वंडरफुल कैलकुलेशंस। those questions are worth revising 10 times, 12 times, 15 times. इसके बाद यहाँ से अगला आर्टिकल है 2.3.2, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और फिर साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये पूरा डिस्कशन मैं कट करना चाहता हूँ, आप भी ना पढ़ें तो भी चलेगा, पूरे को छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी है पर नहीं करना है हमको, ना कोई आंसर याद करना है, कुछ भी नहीं करना। 2.5 एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं एक बार। ज्यादा काम की चीज हमेशा ये सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, स्पेशली अगर वो न्यूमेरिकल हो तो उसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि वाकई काम का है कि नहीं है। 2.5 का है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ दिस मच, 10 to the power minus 15 meter to 10 to the power minus 16 meter is scaled up to the tip of a sharp pin. What roughly is the size of an atom? मैं इसको करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, आप एक चीज लिख दीजिए, लिखिए, हेडिंग दे दीजिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एटॉमिक फिजिक्स। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एटॉमिक फिजिक्स। और उसमें बोल दीजिए रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 meter. Radius of an atom is of the order of 10 to the power minus 10 meter. इसलिए जब हम पढ़ रहे होंगे ना, एटॉमिक फिजिक्स जब हम पढ़ रहे होंगे ना, तो फिर हम इसी की बात करेंगे। किसी का रेडियस 1.2 into 10 to the power minus 10 मीटर आएगा, किसी का रेडियस 3.2 into 10 to the power minus 10 मीटर आएगा। तो ये इससे 10 to the power minus 10 को बार बार बोलना जरा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम एटॉमिक फिजिक्स में A फॉर एटॉमिक एंड A फॉर एंगस्ट्रॉम, हम एटॉमिक फिजिक्स में एंगस्ट्रॉम को प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। डिग्री A is used as practical unit in atomic physics. Sir, what was the radius? Can you repeat? एटम का जो रेडियस होता है ना, ये अभी बहुत जरूरी तो नहीं है कि आपको पता हो, ये रिलेशन तो आपको पता होना चाहिए, पर ये एक्चुअली एटम का रेडियस है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप 11th में भी पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में शायद वही चैप्टर स्टार्ट भी हुआ है आपका, तो केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अभी ही 11th में ही। एटम का जो रेडियस होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, तो इसको जो है एटम का रेडियस कहते हैं, और उसका रेडियस करीब 10 to the power minus 10 मीटर आता है। और ये बहुत छोटी यूनिट है, और एटॉमिक फिजिक्स की हम जब भी बात करेंगे तो हम डिग्री A में बातें करना पसंद करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एटॉमिक फिजिक्स इज डिग्री A। 1 degree Armstrong is 10 to the power minus 10 मीटर। तो ये काफी यूजफुल है। 1 degree A is 10 to the power minus 10 मीटर is equal to 10 to the power minus 8 into 100 centimeter, क्योंकि 1 मीटर है 100 centimeter, so sorry, 10 to the power minus 10, so 1 degree A is 10 to the power minus 8 centimeter, and 1 centimeter is 10 millimeter, so this is 10 to the power minus 7 millimeter। ये डिस्कशन पूरा 5 स्टार लाएगा। 5 स्टार फिजिक्स के लिए दे दीजिए और 5 स्टार केमिस्ट्री के लिए दे दीजिए। यू विल बी यूजिंग इट हेवीली। आर्मस्ट्रॉन्ग से सेंटीमीटर में जाना, आर्मस्ट्रॉन्ग से सेंटीमीटर में जाना, आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलीमीटर में जाना, बहुत ही जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन आपको आने वाली है। 5 स्टार्स फॉर केमिस्ट्री एंड 5 स्टार फॉर फिजिक्स। सर जो आखिरी वाला वो 10 raised to the power minus 7 है। हाँ, मैं ये लिख देता हूँ। 1 degree A is 10 to the power minus 10 meter is equal to 10 to the power minus 8 centimeter is equal to 10 to the power minus 7 millimeter। मैं छोटी यूनिट में जा रहा हूँ तो आंसर बड़ा आएगा, और आंसर बड़ा आ रहा है तो 10 का नेगेटिव पावर कम हो रहा है ना। मैं मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूँ,
सेंटीमीटर 100 गुना छोटी यूनिट है, तो मेरा आंसर 100 गुना बड़ा आ रहा है। 10 to the power -10 की जगह 10 to the power -8 हो गया। फिर मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहा हूँ, मिलीमीटर 10 गुना छोटी यूनिट है, तो आंसर 10 गुना बड़ा हो गया। ये याद रहना चाहिए। इतनी कम से कम 100 बार 200 बार इसको रिवाइज करना चाहिए आप। या तो फील करें, एक ही याद करें और डेरिवेशन को लिख के करें या फील करें, और नहीं तो फिर धीरे धीरे इसको पूरे को अपनी हैबिट में ले ही आए। मैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा, पहले तो 1 मिनट जरा इसमें लिख लेता हूँ। 1 मिलीमीटर इज 10 to the power 7 डिग्री। 1 सेंटीमीटर इज 10 to the power 8 डिग्री। 1 मीटर इज 10 to the power 10 डिग्री। ये शायद इतना काम का नहीं है, तो ये तो काफी काम के हैं। ये भी कर ले तो अच्छा है। बड़े प्यारे, बड़े पावरफुल, बड़े दमदार डिस्कशंस हैं, मजा ही आ जाएगा। मास्टर कर लीजिए इनको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने स्टेटमेंट क्या बोली थी, आप रिपीट कर देंगे? मुझे थोड़ा सा स्टार्ट की याद दिलाइए स्टेटमेंट की। सर स्टेटमेंट थी रेडियस ऑफ एन एटम। हाँ, मैंने लिखा था रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 meter, which is equal to 1 degree A. Radius of an atom is of the order of 10 to the power -10 meter, which is of the order of 1 degree A. ओके सर, थैंक यू सर। उसकी फिर से सुनिए कि जो थ्योरी की लाइनें हैं ना, जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें आप ज्यादा मजे इंटरेस्ट ना लें। कंप्लीटनेस के लिए और परफेक्शन की परवाह ना करें। मतलब पूछे तो प्लीज जरूर पूछिए। जब आप खुद रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपका सारा ध्यान इन बातों पे होना चाहिए, ना कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स पे। डेफिनेशन, स्टेटमेंट, मैं तो कहता हूँ इवन कॉन्सेप्ट्स, ऑल दीज क्रिएट मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स। और आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले तो आप डेफिनेशंस वगैरह ही पढ़ते हैं। तो जब आप मोस्ट फ्रेश होते हैं, जब आपकी खूब अच्छी एनर्जी होती है, आपके अंदर जोश ज्यादा होता है, तो वो सारा डेफिनेशन पढ़ने में जोश निकल जाता है। कुछ गेन ही नहीं किया आपने। उल्टा यहीं से सीधे मैथमेटिकल बातों को पढ़ना चाहिए। जहाँ एक हेडिंग खत्म हो रही हो ना, उल्टा चलना चाहिए, हमेशा उल्टा चलना चाहिए। यहाँ से शुरू करो और डेफिनेशन की तरफ जाओ। नहीं तो जो असली काम की चीज है वहां आप उतना सफिशिएंट स्ट्रेस दे ही नहीं पाएंगे जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। ये काम की चीजें हैं, नॉट द स्टेटमेंट। टेक 6 months but eventually change. Do not be interested in definitions and statements. स्कूल एग्जाम के लिए तो वो काम के हैं, अनफॉर्चुनेटली। किसी भी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आना बंद हो चुकी हैं, और नीट वीट में और जेई वेई में तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। पर ये हाँ, स्कूल एग्जाम में डेफिनेशंस कभी कभी आती हैं, और आपकी बचपन से वही आदत पड़ी हुई है आज तक, पर तो चलने दीजिए। पर अगर पॉसिबल होता जाए धीरे धीरे तो उस हैबिट को चेंज करिए। स्टेटमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है मेरे बोलने का कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आप जब कुछ भी बोलते हैं वहां से, खासतौर से ऑनलाइन क्लास में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो जागे हुए हैं, अभी नींद आई नहीं, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहते हो तो मैं भी जाग जाता हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ जाती है। वह अकेला काले भूतों को यहाँ कौन पढ़ाता रहेगा? सिर्फ ऋषभ का कैमरा ऑन है, बाकी तो सारे काले भूत है। किसी को अपना चेहरा पसंद ही नहीं है। हाँ, मानवेंद्र आ गए फॉर्म में, नहीं शाश्वत है, चलेगा जो आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और अच्छा लगता है, एटलीस्ट इंटरेक्ट करिए। सर नेट के कारण आपकी वीडियो ब्लर हो जाती थी बार बार। क्या बोल रहे हो शाश्वत? सर नेट के कारण आपकी वीडियो ब्लर हो जाती थी, इसलिए अपनी वीडियो नेट के कारण आपकी वीडियो ब्लर हो जाती थी, इसलिए। अच्छा, चलेगा वो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ए क्या डिनोट करता है? यार ए को बोलते हैं ऐसा। हाँ, अच्छा कि आपने, किसने पूछा क्वेश्चन? फातिमा। फातिमा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, इसको ऐसे पढ़ते हैं एंड फ्रॉम शायद।
ये अच्छा किया, ये मैंने एक चीज मिस कर दी थी, मैं इसे बोल तो रहा था। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। आई शुड हैव डन इट, आई शुड हैव टोल्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, बट अच्छा किया आपने पूछा, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ए को ऐसे पढ़ा जाता है, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, ए इज फॉर एंगस्ट्रॉम। नहीं, ये कोई यूनिट है या? हाँ, ये यूनिट है और ये उसका सिंबल। ए लेंथ की यूनिट है और 1 डिग्री ए को हम पढ़ते हैं, किसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। जैसे मीटर यूनिट है ना, वही ये लेंथ की छोटी यूनिट है और ये लेंथ की बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो रही है। एक एटम का जो रेडियस है, वो रेडियस इतना होता है और फिर हम इसको एक यूनिट बोल देते हैं। ए जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर यूनिट्स हैं लेंथ की, ऐसे डिग्री ए भी लेंथ की यूनिट है। हमारी तो हेडिंग ही थी ना, हेडिंग क्या थी? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एटॉमिक फिजिक्स। सो दिस इज अ यूनिट, दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एटॉमिक फिजिक्स। जब आप एटॉमिक फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो आप मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में बातें नहीं करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं तो आप डिग्री ए में बात करते हैं, आर्मस्ट्रांग में बात करते हैं। आर्मस्ट्रांग पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों इसे आर्मस्ट्रांग पढ़ते हैं, आर्मस्ट्रांग लिखते, इसके स्पेलिंग कुछ और है और प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ और होता है। आर्मस्ट्रांग पढ़ते हैं, आर्मस्ट्रांग। मैं तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम ही बोलता हूँ। ज्यादातर आप देखना टीचर्स आपके बोलेंगे आर्मस्ट्रांग। डजंट मैटर। ये कन्वर्जेंस मैथमेटिकल बातों पे खूब ध्यान दीजिए और कैसा भी डाउट आए जरूर प्लीज पूछ लीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्लास में ही पूछ लीजिए, बाद में आज आप घर पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में पूछ लीजिए। और बहुत अच्छा है कि उसी समय व्हाट्सएप डाल दीजिए। वो तो ये है कि जो ज्यादा इंटरेक्ट करता है ना, हम उसी के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। बाद में फिर आप लोगों को थोड़ी सी अकड़ती है कि ये तो बस एक ही एक नाम लेते हैं। हर टीचर को 2-3 नाम ही ज्यादा पसंद आते हैं, वो एक वीकनेस हो जाती है टीचर की। अब जो इंटरेक्ट करता है उसी की तो आदत पड़ेगी ना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अटेंशन दें तो आपको अपना इंटरेक्शन बढ़ाना होगा। भले ही आप इंट्रोवर्ट हैं तो डालिए ना, उस पर व्हाट्सएप पे डालिए। मत बोलिए क्लास के सामने नहीं बोलना है, तो बहुत चैट करिए, यहीं पर चैट पे लिख दीजिए। बहुत ही बढ़िया है ये प्लेटफॉर्म, तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो हाँ, ये लेंथ की एक यूनिट है, इसका सिंबल है ए और इसका नाम है आर्मस्ट्रांग। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी प्लीज? मैं इसको और यूनिट से रिलेट करता हूँ, कुछ थोड़ा सा मैं और पढ़ाना चाहूंगा इस बारे में। एक यूनिट ऑफ लेंथ होती है, इसको सब यूनिट होती है, सब यूनिट होती है पिकोमीटर। दिस इज पिकोमीटर। Picometer is 1 picometer is equal to 10 to the power -12. ऐसी एक होती है 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, and 1 nano is 10 to the power -12. पिको is 10 to the power -12। मैं ऐसे खाली मीटर में नहीं, कहीं भी चिपका सकता हूँ। अभी थोड़ी देर में कहीं हमारे डिस्कशन में एनसीईआरटी में आ जाएगी। ये सब यूनिट्स है एसआई सिस्टम। पिको मतलब 10 to the power -12 और नैनो मतलब 10 to the power -9। ये किसी एक अपेंडिक्स में दिए होंगे सब यूनिट्स। सर ये यूनिट नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको बोलते हैं सब यूनिट बेटा। किसी भी चीज के आगे आप पिको लगा दो ना, जैसे लीटर के आगे पिको लगा दो तो पिको लीटर मतलब 10 to the power -12 लीटर। ये इनको बोलते हैं सब यूनिट। एसआई प्रीफिक्सेस पढ़ाऊंगा, एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस के नाम से अपेंडिक्स A2 होगा शायद, है क्या? कोई देख पाए तो देख लो। So 1 picometer is equal to 10 to the power -12 मीटर है। हाँ यस सर, है, एसआई प्रीफिक्सेस नाम से है। हाँ, वो हम पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। एसआई प्रीफिक्सेस पर अपेंडिक्स A2 है, उसमें इस टाइप की बहुत सारी बातें आएंगी
तब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा भी, अभी तो नहीं भेजे हैं मैंने, पर हमें मानवेंद्र ने बड़ा प्यारा लिंक भेज दिया था, आपने उसे खोल के देखा? टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर उससे बढ़िया Yes, कोई sir. बुक हो सकता है? उससे बढ़िया कोई बुक नहीं देखी मैंने। हालांकि मैंने एमटीजी वाले से मांगा था पीडीएफ, रोज सवेरे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देता था, तो पीडीएफ उसने मुझे नहीं भेजा तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो मेरे को तेरी गुड मॉर्निंग भी नहीं चाहिए, सालों से गुड मॉर्निंग भेज रहा है। तो पर मानवेंद्र ने सारी प्रॉब्लम ही हमारी खत्म कर दी, बड़ा प्यारा लिंक भेज दिया। थैंक यू मानवेंद्र वंस अगेन। वो यहाँ पे मानवेंद्र यस सर। नहीं है क्या ये? यस है? सर। तो भाई एक बार वेलकम बोल दे यार भाई, यस सर। थैंक यू कह रहे हैं, तूने बोला वेलकम? यस सर बोल दिया, वेलकम सर। चलो ठीक है, ओके। तो इनसे भी मैं डिग्री ए को रिलेट कर देता, इनको अरे निखिल तो नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए। कोई कुछ कह रहा है क्या? ये एब्सोल्यूट साइलेंस मुझे पसंद नहीं आती है, कुछ भी हाँ ना कुछ भी बोल दिया करो, कोई भी बोल दिया करो नहीं सर नहीं सर नहीं सर। कोई सर कोई लड़की बोल रही थी, पता नहीं उसका माइक गलती से ऑन हो गया होगा शायद। ऐसे कुछ भी इंटरेक्ट कर लो तो मेरा सीएच नहीं कटता है। चलिए ठीक है, तो इनको भी जरा कन्वर्ट करके देख लें, डिग्री ए के कन्वर्शन बड़े काम आएंगे। लेकिन यही हेडिंग दे दीजिए या क्वेश्चन लिख दीजिए, कन्वर्ट डिग्री ए इनटू पिकोमीटर, कन्वर्ट डिग्री ए इनटू पिकोमीटर। तो अब ये बताइए पिकोमीटर बड़ी यूनिट है कि छोटी? छोटी। सर छोटी। छोटी यूनिट है तो आंसर बड़ा आएगा। यस सर। यस सर। Yes. Pico is a smaller unit as compared to degree A. Pico is a smaller unit as compared to degree A, and so answer will be smaller. Sorry, answer will be bigger. हाँ, ये सब अच्छे काम की बातें चल रही हैं, फिर से अभी भी बहुत ही जबरदस्त काम की बातें चल रही हैं। जो 1 डिग्री A है वो 10 to the power minus 10 मीटर। अच्छा, जो 1 पिकोमीटर होता है ना वो 10 to the power पिको की जगह में हमेशा 10 to the power minus 12 लिख सकता हूँ। मैं उल्टा कर देता हूँ, चलो 1 पिकोमीटर is 10 to the power minus 12 मीटर, और 10 to the power minus 12 की जगह लिख सकता हूँ 1 मीटर की जगह लिख सकता हूँ ये। So 1 पिकोमीटर is 10 to the power minus 12 plus 10 डिग्री। कायदे से तो ए के ऊपर ऐसा डिग्री लगाते हैं। So 1 picometer is 10 to the power minus 8 minus 2। इसलिए 1 डिग्री A is 100 picometer। चाहे तो आप पूरा डेरिवेशन करें, चाहे आप फाइनल कंक्लूजन्स याद करें, मतलब इसमें तो एक्चुअली ये शायद याद करना आवश्यक है। इससे दीजिए 5 स्टार। अगर इसको आप डायरेक्ट याद कर सकें तो बोल दीजिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन्स में हो सकता है अभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आया हो, पर करेंगे, कर लेंगे। और ये कन्वर्जन्स तो आपको कोई भी चैप्टर हो, इस टाइप के कन्वर्जन्स तो लगातार बहुत सारी जरूरत पड़ती ही रहेगी। एक्सक्यूज मी सर आप एक और बार फिर से समझा देंगे ये कन्वर्जन? जरूर समझा देंगे। हमने लिखा है 1 पिकोमीटर, अब पिको की जगह लिखा जा सकता है 10 to the power minus 12। अब 1 मीटर को जरूर देखिए, ऊपर पलट के आपने क्या लिखा था। 1 मीटर में तो 1 मीटर तो बहुत सारे डिग्री आर्मस्ट्रांग होते हैं। डिग्री आर्मस्ट्रांग इतनी छोटी सी यूनिट होती है, तो 1 मीटर में तो बहुत सारे डिग्री ए होते हैं। तो 1 मीटर की जगह में ये लिखते हैं
फिर मैं अब इन दोनों को Yes, इकट्ठा sir. कर रहा हूँ तो -12 + 10 हो गया, क्योंकि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स इस बीच आप याद रिवाइज कर लें पुरानी किताबों को ढूंढ के, ये होता है x to the power m into x to the power n x to the power m plus n, so -12 + 10 मैंने कर दिया, -12 + 10 -2 हो गया, एक पिकोमीटर 10 to the power -2 डिग्री A है, और इसलिए अगर मैं 1 डिग्री A की बात करूं तो ये 1 पिकोमीटर अपॉन 10 to the power -2 हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पिकोमीटर अपॉन 10 to the power -2, तो ये ऊपर आकर हो जाएगा 10 to the power 2 पिकोमीटर, इसलिए ये रूल है कि 1 डिग्री A is 100 पिकोमीटर। बहुत ही पावरफुल है। आप ये स्टेप्स भी वैसे तो आपको आने चाहिए, पर आप पहले ये याद करें फिर स्टेप्स रिवाइज करें, जिसमें आपकी मर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, पर हम इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि 1 डिग्री A = 100 पिकोमीटर इमेंसली यूजफुल होने वाला है। ये मतलब जो मैंने डिग्री और रेडियन को बोला था ना, गॉड सेट टाइप कुछ बोला था, ये उससे भी बड़ा गॉड है। बहुत सारे यस सर, आपने 6 स्टार्स दिया था। हाँ, तो अब मैं कुछ बोल तो नहीं रहा, मतलब ये सब 10 स्टार वाली टाइप की चीज है कायदे से। And make an effort to remember this, to learn this by heart. आपको यूज तो बहुत करना ही पड़ेगा, ये याद ही हो जाए तो आप देखना आपको मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। ऐसे ही एक और बात लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री A एंड नैनोमीटर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर अभी हमने पहले जब लिखे थे कन्वर्जन्स, तो सर उसमें लिखा था कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 to the power 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सर अभी नहीं, हमने वो 1 मिलीमीटर था भाई, मीटर नहीं था। ओके सर, मिलीमीटर था वो। तो सर 1 मीटर 10 to the power 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। हाँ। ओके 1 सर, मीटर जो होता है वो 10 to the power 10 होता है, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 to the power 8 होता है, और जो 1 मिलीमीटर होता है वो 10 to the power 7 डिग्री A होता है। ओके सर। अब मैं सर, नैनोमीटर में हेडिंग क्या डालनी है सर? लिख दीजिए रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड डिग्री A, रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड डिग्री A। सर तो 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर। नैनो का मतलब 10 to the power -9, ये याद करना पड़ेगा। नैनो मतलब 10 to the power -9। और अब मीटर को अभी अभी क्या पढ़ा हमने, 10 to the तो power 10 to the power 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगा 10 to the power -9 + 10 डिग्री A, so 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10 to the power 1 +1 डिग्री A। ये है 1 नैनोमीटर। ये ही ज्यादा काम आएगा, ऐसा ही काम आएगा। लेंथ की मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको बता चुका हूं, और अब इसमें आगे चल सकते हैं। ये भी बिल्कुल 6-7 स्टार वाला है, ये भी गॉड है। अभी अलग से एक समरी बना लेंगे, तब ये चीजें बढ़िया हो ही जाएंगी। एक सिस्टमैटिक समरी बना लेंगे। सर हाँ सर एंगस्ट्रॉम के साथ डिग्री क्यों लगता है? यार, ये सब मुझे ना पता है और ना मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इसमें डिग्री क्यों लगता है। हाँ, इसका एंगल से कोई रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन आपने ऐसा पूछा है कि इसमें डिग्री A के जस्ट ऊपर लगता है या थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में? वो ऐसा लगता है। सही तो तरीका ये है, पर मुझे इनका कुछ भी नहीं पता। वो यहाँ लगता है कि यहाँ लगता है, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है और मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता। और इस पर डिग्री क्यों लगता है ये भी मुझे नहीं पता। आई एम नॉट
अवेयर और ना मैं कभी सीखना चाहूँगा। अगर गलती से मैंने इसका रीजन सीख लिया ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और वो चीज एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी। मेरी तो कोशिश ये है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें ना है वो मैं छुपा जाऊं, भले ही मुझे आती है। मैं तो ब्लंटली इसलिए बोलता हूँ, जब आप कोई ऊट पटांग क्वेश्चन भेज देते हैं तो मैं तो बोल देता हूँ भाई मुझे नहीं आता। तो भले ही आप 4 बार देख के बोलोगे जब इसको कुछ आता ही नहीं तो यहाँ क्यों पढ़े, आप जाना है तो चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पे ही आपका भी फोकस कराना चाहता हूँ। मेरी ये कोई इच्छा नहीं है कि इस दुनिया में जितनी नॉलेज है सब आपको दे दी जाए। आपको लगता है अभी इस स्टेज में कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, पर वो गलत है। अब हेडिंग दे दीजिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स। सर आपने जब पिकोमीटर का कन्वर्जन बताया था तो आपने 1 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर ऐसा बताया था। तो हाँ। नैनोमीटर में भी कोई ऐसा वैल्यू होती है कि 1 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर? हाँ, बात तो अच्छी की 10 to the आपने, power सही बात। -1 nanometer. हाँ सही बात है, आपके क्वेश्चन भी आपने दे दिए, आंसर भी दे दिए। अभी मैं वो आगे लिखवा दूंगा। अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत यूजफुल भी है। यू एक्चुअली यूज इट, बट मैं अभी बस 5 मिनट लिखवाने वाला हूँ। ओके सर। बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जो मैथमेटिकल बातें हैं केवल वही एग्जाम ओरिएंटेड है। और डिग्री इसे क्यों कहते हैं मैं आपको कुछ कह नहीं रहा इस बारे में, पर बस इतना बताना मेरा फर्ज है कि कौन सा एग्जाम पूछेगा तुमसे यार, जरा सोच के तो देखो। तुम गलत नहीं हो पर सोच के तो देखो कि कौन से एग्जाम में ये आप पूछ सकता है तुमसे। एक्सक्यूज मी सर, सर जी। अभी आपने क्या बोला था? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन? हाँ, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके सर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली लिख दीजिए रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, radius of the nucleus is of the order of 10 to the power -15 मीटर। ये वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ब्रैकेट में, हेडिंग के ब्रैकेट में ही लिख दें आप कि नॉट मच इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब तो ये काम की होगी, बट इस चैप्टर में इसका दोबारा आपको ना केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बार बार जिसकी बार बार जरूरत पड़े वो भगवान है, वो गॉड है। इसकी जरूरत तो पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं। आई एम द लास्ट पर्सन जो आपको थोड़ा भी एक्स्ट्रा बर्डन करेगा। Irrespective of what you think about me, I don't care. So this is not much important. मैंने ऐसा नहीं लिखा है not important, not much important। यानी कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, पर ये नैनोमीटर और डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग और ये सब तो भगवान है हमारे। 2 कदम चलेंगे फिर इनको याद करना पड़ेगा, फिर 2 कदम चलेंगे फिर इनको याद करना पड़ेगा। तो जो 10 to the power -15 मीटर है ना, इसको बोला जाता है 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। 1 FM का सिंबल है। ये 10 to the power -15 मीटर जो है ये फर्मी है या फेम्टोमीटर है, FM इसका सिंबल है। न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको हम केवल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इसलिए इसकी ज्यादा बातें नहीं होती हैं। केमिस्ट्री इज मोर अबाउट एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक रिएक्शंस आप पढ़ते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, करना तो है। 1 स्टार आप इसको दे दीजिए, 1 स्टार दे दीजिए। सर आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है फर्मी के नीचे? इसका नाम है फेम्टोमीटर, FEMTO, फेम्टोमीटर, METRE, फेम्टोमीटर। टेन टू द पावर -15 मीटर, मतलब हम बोलते हैं इसका रेडियस 1 फर्मी है, सोडियम का न्यूक्लियस का रेडियस 3 फर्मी है। ऐसे फर्मी में बात करेंगे तो बार बार इतना गंदा पावर नहीं, एक्सप्रेशन को हैंडल नहीं करना पड़ेगा ना। When you talk in terms of Fermi in nuclear physics, your discussion becomes easier.
इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो फर्मी, हम फर्मी की ही ज्यादा बातें किया करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स में डिग्री आर्मस्ट्रांग की ही ज्यादा बातें किया करेंगे। एक मिनट आ रहा हूं मैं। ओके, आगे बढ़े। अब एक काम कर लेते हैं, लिख दीजिए समरी ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ, जो भी अब तक हमने पढ़े हैं ना, समरी ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसमें हम अपनी बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकता हूँ। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। आपको और कुछ पता है क्या लेंथ के किसी यूनिट के बारे में रिलेशन, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है? फिलहाल इतनी काफी। तो जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर, और इसके बाद जो 1 मीटर है वो 10 टू द पावर, एक ये होता है, एक होता है 1 माइक्रोमीटर। पहले तो मैं इधर क्या लिखूं, चलिए 1 माइक्रोमीटर ही लिख लेता हूं, ऐसा उल्टा लिख लेता हूं। 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर is 10 to the power -6 meter. फिर 1 picometer is 10 to the power -9 meter, नहीं, नैनोमीटर। ये सब बहुत काम की बातें चल रही है सब। वो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर को लिखने का ये तरीका है 1 माइक्रोमीटर, और नैनोमीटर को ऐसे लिखने का तरीका। फिर 1 picometer is actually equal to micro, इसको म्यू लिखते हैं, is equal to 10 to the power -12, और उसके बीच में 1 डिग्री ए आ जानी चाहिए थी, जो कि 10 to the power -10 मीटर है, और जो कि 10 नैनोमीटर। ये हो गया, और फाइनली ये 1 फर्मी, जो कि 10 to the power -15 मीटर। अभी मैंने इस पे स्टार नहीं दिया, तो ऐसे ही सबको इधर उधर से समेटा है। एक और चाहो तो लिख सकता हूँ 1 मेगामीटर। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। कैपिटल एम मतलब मेगा, मिलियन, और स्मॉल एम मतलब मिली। इनको ध्यान से देख लीजिए। सर हाँ सर, आपने लास्ट सेकंड लाइन पे क्या लिखा है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर को मैंने कहा एक्चुअली ये माइक्रो होता है। 10 to the power -12 है ना, तो ये 10 to the power -6 इस माइक्रो का, और 10 to the power -6 इस माइक्रो का। इट इज एक्चुअली इक्वल टू माइक्रो। इसको तो आप जानते हैं ना, म्यू पढ़ते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू, वही है। यस सर, यस सर। करेक्ट। बहुत ही सुंदर बात कर रहा हूँ आपसे, बड़ी काम की बात कर रहा हूँ। ए पे डिग्री ऊपर लगाते हैं कि बाजू में लगाते हैं, और इसे डिग्री क्यों कहते हैं, ये आपका सोचना लाजमी है, पर उसको आप अवॉइड करिए। इनको आप रिवाइज करते करते अगर थक भी जाएं तो थकना मना। ये एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इनमें अगर आप 1000 बार भी रिवाइज कर लेंगे ना, तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, फिर भी गलतियां करेंगे, ट्रस्ट में।
इसको आपकी जरूरत है, इसको आपकी बहुत जरूरत है, इस पे फोकस लगाइए, थियरी की लाइनों पे नहीं, इस पे फोकस लगाइए। सर ये लास्ट थर्ड लाइन में आपने ये 10 मैंने नीचे ऐड कर नैनोमीटर दिया, तो 1 वो डिग्री 10 to the power -1 नैनोमीटर होना चाहिए। अच्छा 1 डिग्री ए इज हाँ 10 to the power -1 नैनोमीटर, गलत लिख दिया, करेक्ट। इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 1 डिग्री ए है वो 10 to the power -10 मीटर है, वो 10 to the power -9 into 10 to the power -1 मीटर है, और इसको हम एक साथ प्लग कर ले तो फिर 10 to the power -1 नैनोमीटर। सही कह रहे हो आप। ठीक है, इसमें मैंने फिर भी स्टार नहीं दिया अभी तक एक भी। अब मैं इस लिस्ट को फिर से रीअरेंज करता हूँ, बड़ी यूनिट फिर छोटी यूनिट, फिर से लिख दीजिए summary of various units of length in decreasing order, summary of various units of length in decreasing order। अब ये जरूर हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। हाँ इसको आप ठीक है कायदे से, ये भी 5 से ज्यादा स्टार वाला है क्योंकि वह फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। चाहे तो सिर्फ 5 ही स्टार दे दें और 5 बार वेरी 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 लिख दें, अगर 5 स्टार को एक्सीड नहीं करना तो। पर हाँ ये 10 स्टार वाले तो 1 मेगा फिर किलो, चलो मीटर में लिख लेता हूँ, सिंगल नहीं लिख लेता हूँ, और मेगा मीटर, फिर इसके नीचे किलोमीटर, फिर इसके नीचे मीटर, फिर इसके नीचे सेंटीमीटर, फिर इसके नीचे मिलीमीटर, और फिर शायद माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाद नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद डिग्री ए, ये पिकोमीटर, और पिकोमीटर के बाद ये फर्क। बाकी सब इंपॉर्टेंट है सिवाय इसके, चलने दीजिए खैर इसको भी, इसको चाहे तो हम हटा भी सकते हैं। अब ये काफी काम के हो गए। जब तुम मेगा से किलो में जाओगे ना तो तुम, अच्छा अब ये भी साफ साफ लिख लो, तो अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए आंसर हमारा बड़ा आता जाएगा। लिख दीजिए कि when as we go from top to bottom the unit becomes smaller, the unit becomes smaller, so the numerical value increases, numerical value बढ़ती चली जाती है। And as we go from bottom to top, we are going into bigger units, बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज, न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज। अब देखो जब मेगा से किलो में आओगे ना तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, किलो से मीटर में आओगे ना तो भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 10। इसको फिर मैं इससे लिखूंगा, इनका आपस में रिलेशन नहीं दूंगा, इससे लिखूंगा 10 to the power 6, इससे लिखूंगा 10 to the power 9, और इसको आपस में लिखूंगा 10, इसको लिखूंगा 100, और इसका भी यहीं से लिख लो, मीटर से रिलेट कर लो, ये है 10 to the power 50। I think this is beautiful।
असली काम की चीजें ये है केमिस्ट्री में। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा काम की है। आपको जितनी दम आप में है ना, आप में बहुत जोश है, 11th में आप आए हैं, एम्स दिल्ली का टारगेट लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। कोरोना टाइम्स में आपका जोश और भी बढ़ गया है कि अच्छे डॉक्टर बनना है, अपने को तो बड़ा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है। पूरी ताकत इस पे निकालो, तुम्हें दम है और तुम्हें जोश है तो इस पे निकालो, थकना मत। ये मत सोचना कि अब तो इसे 1000 बार पढ़ लिया, अब तो बोर हो गए इसे पढ़ पढ़ के। मैं हर बैच में अपना एक डायलॉग जरूर बोलता हूँ, नेवर बी फेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिलेशंस। बस खत्म। ये एक स्टेटमेंट में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। जब आप पढ़ पढ़ के लगे आपको कि यार बहुत हो गया, आप तो इसे 1000 बार पढ़ लिया, तो अपने आप को बोलो कि नेवर बी फेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिविजन्स, एक बार और पढ़ें। फिर एक बार पढ़ने के बाद बोलो एक बार और पढ़ें। Excuse me, sir. हाँ, Sir, when we are going from Armstrong to picometer, is it minus 100 or plus 100? कहाँ से कहाँ? Sir, Armstrong से picometer. मेरे ख्याल से तो मैंने सही लिखा है। Sir, minus 100 है या plus 100? वो प्लस मैंने सब 10 टू द पावर -2 लिख, मतलब मैं 10 टू द पावर -2 लिखता उसको, बाहर माइनस नहीं लगाता। ये जो चीज है ना, ये माइनस नहीं, ये सब पावर, ये वैल्यूज तो पॉजिटिव ही होती हैं, पावर नेगेटिव हो सकते हैं। Okay, sir. यहाँ से जब तुम यहाँ जाओगे ना, जैसे यहाँ जाओगे Yes, ये sir. 10 टू द पावर -2, यहाँ जाओगे तो 10 टू द पावर -2, यहाँ जाओगे तो 10 टू द पावर -2, यहाँ जाओगे इसकी तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, और मीटर में ही लाते हैं सबको। ये जाएगा तो 10 टू द पावर -9, ये जाएगा तो 10 टू द पावर -10। ये जब तुम छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हो तो बड़ी में आंसर छोटा आएगा, तो इन सब से मल्टीप्लाई करता है। मैंने पावर में नेगेटिव या पावर पॉजिटिव ले सकता हूँ, बाहर कभी माइनस लगाने का कोई मीनिंग नहीं। अरे पूरी जान लगा दो इस पे, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। ये पढ़ाई है मैंने आपको पहली काम की चीज। एक वो पढ़ाया था कि 1 डिग्री सेकंड और डिग्री में कितने मिनट है, सेकंड में कितने मिनट है, रेडियंस है, सबको एवरीथिंग इनटू रेडियंस। तो उसको खूब 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 बार रिवाइज करो, कभी मत थको। और दूसरी काम की चीज भाई ये है, ये तो खैर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कठिन भी है, इसमें मास्टरी ला पाना थोड़ा मुश्किल ही है। इसमें कुछ पूछना है आपको? अब वो सारे डाउट क्लियर हो गए, ये वाले इनको अलग से लिख लेते हैं अपन। Yes, sir. अलग से लिख लेते हैं। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज 10 डिग्री A and is equal to 1000 picometer। ऐसा। Sir, 100 picometer. 1 picometer is 10 to the power -2 डिग्री A। Sir, 1 Armstrong equals to कितना है? सही लिखा यार, ये 10 और ये 100 तो 1000 हो गया ना। नैनो से Okay, यहाँ पे तो 10 और तो यहाँ से नीचे जाओगे तो 10 × 100। Okay, sir. Okay. तो अभी और प्रूव कर दूंगा। तो नैनोमीटर से पीको वाला वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, नैनो से डिग्री A और डिग्री A से पीको, ये इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, 1 नैनोमीटर इज 10 डिग्री A and 1 डिग्री A is 10 to the power -1 नैनोमीटर। ये ऐसा कर लेता हूँ एक। फिर मैं दूसरा करता हूँ, 1 डिग्री A is 100 picometer and 1 picometer is 10 to the power -2 डिग्री A। दूसरा
बस यही जरूरत है, नैनोमीटर से डिग्री है, डिग्री है से पिकोमीटर, इन्हीं की जरूरत होती है यार, मुझे क्या सकते हैं। इन पे आप अलग से फिर से 5-5 स्टार लगा दीजिए और फिर से लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैनोमीटर से डिग्री ए में जाना और डिग्री ए से नैनोमीटर में जाना, डिग्री ए से पिकोमीटर में जाना और पिकोमीटर से डिग्री ए में आना। नैनोमीटर से पिकोमीटर वाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने लिखा दिया तो मैं करा दूंगा, अलग से आप चाहो तो लिख भी लो कि कन्वर्जन ऑफ नैनो इनटू पिको इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो हम अलग से कर ही लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो मतलब नैनोमीटर बड़ी यूनिट है ना पिकोमीटर से? जो पहले आ रहा है वो बड़ी यूनिट है, जो गिर गया साला जमीन पे गिर गया वो छोटा, ये बड़ा है। टॉप टू बॉटम मैंने लिखवाया था ना, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, जो जमीन के पास है वो छोटी यूनिट है, गिरा हुआ इंसान है, ये महान है, एम लिखा भी है महान के लिए, महान मीटर बोलो इसको, है ना, ये छोटा है, इसका पतन हो चुका है, रेफ से तो तुम भी जानते हो क्या बोल रहे हो। नीचे इधर ये छोटी यूनिट्स आ रही हैं, पतित, ओके सर। इंग्लिश में क्या बोले इसको पी से याद करने के लिए, महान मीटर बड़ी यूनिट है। ये जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हम छोटी यूनिट्स में आ रहे हैं, इसलिए आंसर बढ़ा जा रहा है, और तुम अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो, महान बन रहे हो, तो आंसर तुम्हारा छोटा होता जाएगा। यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। अपेंडिक्स A2 में काफी हद तक यही दिया है कुछ। इसकी तैयारी कर लेना, मैंने जो भी चीजें अभी तक पढ़ाई है ना, शायद और एक हफ्ते बाद में आपका वाइवा होगा, और वाइवा में फिर कॉपी भले ही आप खोल के रख सकते हैं, और वाइवा में आपको जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड में मेरे आंसर्स देने पड़ेंगे, तब ये चेक हो जाएगा कि इसने कितना पढ़ा। नेक्स्ट सैटरडे मे बी, चलो नेक्स्ट वीक समटाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक वी विल हैव फिजिक्स वाइवा, जितना भी टिल डेट पढ़ाया होगा, जितना भी उस दिन तक पढ़ाया गया। ओके, लेट अस फिक्स नेक्स्ट संडे, फिक्स कर लेते हैं अगले संडे, लिख सकते हैं, आपको चाहो तो लिखना है तो नेक्स्ट संडे आपका फिजिक्स का वाइवा है, और जितना भी टिल डेट पढ़ाया गया होगा उसकी ऑफ कोर्स सिर्फ मैथमेटिकल बात है, मुझे थियोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। संडे हैं? संडे नहीं सर, हाँ, संडे नहीं। क्यों? सर सैटरडे कर लीजिए। अच्छा, संडे साले तुम पूरा रेस्ट करोगे? हाँ? सर क्या? सोता है क्या दिन भर संडे को तू अनमोल? नहीं, मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन और भी दूसरे काम। क्या संडे तू फुल रेस्ट बनाता है? सर क्या? फुल रेस्ट, फुल छुट्टी? हाँ सर। नहीं यार, ऐसा नहीं कर। चलो अच्छा, भी 11th की बिगिनिंग में चलता है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं अनमोल की बात, पर तुम्हें भी बेटा कभी ना कभी इसका बदला चुकाना पड़ेगा, एक आध बार मेरी बात भी माननी पड़ेगी कभी। हाँ सर, मान लेंगे, आप बोल रहे तो कर लेंगे संडे को। ठीक है, इस संडे तो अभी छोड़ देते हैं, बाद में जब हमारे टेस्ट शुरू होंगे ना बेटा, वो टेस्ट हम संडे को ही रखेंगे, और वो भी 2 to 5 रखेंगे, यस सर। क्योंकि नीट हाँ का सर, जो चलेगा। एग्जाम होता है वो भी संडे को 2 to 5 होता है ना। ओके तो सर। टेस्ट तो बेटा हम संडे को ही रखेंगे, अभी वाइवा में आपकी बात मान लेते हैं। सर संडे को भी रख सकते हैं, मैं तो बोल दिया, अपना सजेशन दे दिया। चलो ठीक है, ओके ओके, आई लेट यू नो, आई पोस्ट ऑन द ग्रुप। फाइन, नाउ दिस वाज समथिंग वंडरफुल, बहुत बढ़िया चीज हमने की है। और देखो रेंज ऑफ लेंथ में आ रहा है ना वो 2.3.3, जरा पढ़िए। कहते हैं द साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर वाइड रेंज, दे मे वेरी फ्रॉम दिस टू दिस। रेंज एंड ऑर्डर में उसने टेबल 2.3 में दिया है, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ्स। ये फर्मी और डिग्री आर्मस्ट्रांग की बात कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स पढ़ा रहा हूँ, आप चलिए हेडिंग दे दीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ in astronomical physics,
ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने नॉट मच इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है, नॉट इम्पोर्टेंट। किताब में एनसीईआरटी में दिया है, पर मैं तो कहता हूँ उसको आप साइड में क्रॉस कर दो। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, आप इसे क्रॉस कर दो। पता तो आपको होना चाहिए। आप खुद ही देखना, बाद में देखना कि आज 6 महीने बाद देखना कि ये वाली चीज मुझे काफी काम आई है, तो भैया मैं इस पे अपने स्टार बढ़ा लेता हूँ। ये एनसीईआरटी में है, बट यू आर एक्चुअली, इसलिए मैंने कट करवा दिया, क्योंकि अगर इसका, वैसे तो आज तक पूरी हिस्ट्री में 33 इयर्स की हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पे कभी आया नहीं है, और कभी आएगा भी नहीं, तो वो AU की वैल्यू आपको साइड में बता देते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, एंड द पेपर इज एक्चुअली नाउ मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। पहले मोर टीचर फ्रेंडली पेपर आया करता था, मतलब थोड़ा सा टफ आया करता था। आजकल पेपर बहुत आसान आ रहा है, तो इसकी वैल्यू की अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में जरूरत पड़ रही होगी तो वो खुद वैल्यू दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो आपसे पूछेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग वन AU की वैल्यू बताइए। इसलिए आई एम वेरी क्लियर, इस पे मैंने स्टार क्रॉस लगाया है। तो हम लोग क्या एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स की बात करते हैं ना, प्लैनेट्स की बात करते हैं, स्टार्स में डिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो किसी को बोलते हैं यार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, किसी को बोलते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइक दैट। And sir, what is light years? We even talk What is? about light years. हाँ, अभी पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं AU पढ़ाऊंगा, फिर लाइट ईयर पढ़ाऊंगा, फिर पारसेक पढ़ाऊंगा। ये 3 चीजें और पढ़ाऊंगा जो कि आर्टिकल नंबर 2.3.3 में दी। तीनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। टेबल 2.3 में भी जो फिगर्स उसने दिए हैं, टेबल 2.3 को भी आप काट दो और लिख दो नॉट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल क्लियरली, आप में दम हो, अगर आप में दम हो तो आप ऐसे काट दीजिए कि कचरा है। हम कई जगह डिसेंटली इसे के लिख देंगे, के फॉर कचरा। कचरा अगर छांटना आप सीख गए तो आप बहुत अच्छी रैंक से निकालोगे, और सब कुछ अगर पढ़ने लगे तो आप कचरा रिजल्ट लाओगे। अगर आप सब कुछ पढ़ोगे परफेक्शनिस्ट होके, तो जो डिजर्व करते हो वो नहीं मिलेगा। ये कचरा है, टेबल 2.3 जो है वो कचरा है एकदम। एक बार पढ़ने लायक भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख दीजिए, डेफिनेशन दीजिए कि AU is the average distance. AU is the average distance between sun and earth. It is the average distance between the sun and earth. ये एवरेज वर्ड पता नहीं क्यों यूज कर रहा है, हालांकि हमें बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होना भी नहीं, कुछ कुछ इग्नोर ही कर देना चाहिए। कर रहा है साला तो कर रहा है, काम की बात होगी तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, टीचर तो पढ़ाएगा ना। एक्चुअली ये है कि सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, जिसे कि हम अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मान लेते हैं। ऐसा लिख दीजिए, ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एलिप्टिकल। सही, इलिप्टिकल मतलब क्या होता है? बता देता हूँ, अच्छा पूछा आपने। सर ओवल शेप का होता है ना वो? हाँ ओवल शेप का कुछ? हाँ करेक्ट, या इक्लिप्स होता है। मैं बताता हूँ अभी। प्रॉपरली सर्कुलर। स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे? हाँ, माइक्स आप अपने ऑफ कर दीजिए। ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एलिप्टिकल, but we are studying simplified physics. But we are studying simplified physics, and therefore we assume it to be circular. ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, और अर्थ का ऑर्बिट एक्चुअली ऐसा होता है, थोड़ा अंडाकार, थोड़ा एलिप्टिकल होता है, परफेक्ट सर्किल नहीं होता है। बट हम अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हैं ये सन है और ये अर्थ है। जैसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वो भी एक अप्रोक्सीमेशन। पर एग्जैक्ट फिजिक्स तो कई बार हम PhD में भी नहीं पढ़ते। जब एकदम भारी साइंटिस्ट बन जाते हैं, बिल्कुल न्यूटन टाइप, तब कहीं जाके बहुत बारीकियां फिजिक्स की पढ़ते हैं।
एक्चुअली तो ये ऑर्बिट इलिप्टिकल है, बट सिंप्लीफाइड फिजिक्स हम पढ़ते हैं इलिप्टिकल मतलब थोड़ा सा अंडाकार, थोड़ा सा ओवल शेप। हमें इसमें एक बार जांच सुन लेना है और उसके बाद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो यहाँ तो क्या रेडियस कम है और यहाँ रेडियस ज्यादा है, पर एवरेज अगर लेंगे तो सब तरफ सेम है ना। इतनी बारीकी में जाके हमें हर चीज नहीं पढ़नी है, नहीं तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को आज से हम एवरेज वर्ड यूज करना बंद कर देंगे। हम तो बोलेंगे सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। 1 AU, अब बस वार्निंग लिख दीजिए, 1 AU is different than 1 AU is not equal to degree. 1 astronomical unit is different than degree Armstrong. ये भी A है और ये भी A है, इसलिए इसके आगे U लिख देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये वार्निंग्स काम की होती हैं थोड़ी बहुत, इनसे रिलेटेड खैर कुछ भी कभी पेपर में ना आया है ना आएगा। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि कहीं कहीं हमें इनका नाम लेके डिस्कशंस करने होंगे। एक बात और बोल सकते हैं, लिख दीजिए। सो 1 AU can also be defined as the radius of orbit of Earth around Sun. Radius of orbit of Earth around Sun. ठीक, ये जो सन है और ये इस ऑर्बिट पे अर्थ घूम रहा है, ये अर्थ है, इनका ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल। वार्निंग लिख दीजिए, दिस इज डिफरेंट देन द रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ सन। रेडियस ऑफ सन कहीं चाहिए आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ कुछ ये आएगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट एक अलग चीज है और रेडियस ऑफ अर्थ एक अलग चीज है, रेडियस ऑफ सन एक अलग चीज है। इनमें से ना तो हमें ये याद करना चाहिए ना ये याद करना चाहिए, बस रेडियस ऑफ अर्थ जरूर हम कहीं कहीं यूज करेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है। सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ काम का है जो कि 6400 किलोमीटर, ये भी न्यूमेरिकल में आपको दे देते हैं, बट ना तो ये वैल्यू काम की है ना ये वैल्यू काम की है। सिर्फ अर्थ का जो रेडियस है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं इसलिए इसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, ये 1 स्टार दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ काम का नहीं पढ़ाया आपको। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका डेफिनेटली मिस डायरेक्टेड एफर्ट्स होंगे, और जो काम की चीज़ है उस पर आप उतनी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिर्फ अर्थ का जो रेडियस है वो काम का है, और हमने 1 स्टार उस पर दे दिया है, बाकी कहीं स्टार नहीं दिया है। तो प्लीज अगर आप दम दिखाना चाहते हो, एक्चुअल विल पावर चेक करना चाहते हो अपनी, तो वास्तव में इनको रिवाइज मत कीजिएगा, एक बार भी नहीं, और बोलिएगा कि यार ये अगर काम का होगा ना तो अपने आप मेरे सामने आएगा। इस चैप्टर के देखो, मेरे ख्याल से अगर बहुत ही बुरी कंडीशन रही मेरी तो मैं साल में 50 टेस्ट लूंगा आपके फिजिक्स के, ठीक है। और जो चैप्टर एकदम लास्ट पढ़ाऊंगा उसके होंगे 4-5 टेस्ट, पर जो पहला चैप्टर है वो तो हर 50 बार आएगा ना। हर संडे टेस्ट रहेगा, और हर संडे जो टेस्ट रहेगा, मेरी टेस्ट सीरीज का नाम है TAC CTS, ये भी टैक्स ही है, इसका नाम है क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज। जो हम टेस्ट पेपर बनाएंगे ना आपके, उसको जो हमारी टेस्ट सीरीज का ये नाम CTS का मतलब होता है क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टॉट टिल डेट। तो जो चैप्टर्स आप पहले पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में, जो चैप्टर्स आप पहले पढ़ रहे हैं उसके कम से कम आप 40-50 टेस्ट देंगे। अच्छा चलिए 52 संडे मान लीजिए, तो 52 में से 25 मान लीजिए। कुछ टेस्ट में यूनिट टेस्ट लूंगा, इसलिए चलो ये ज्यादा नहीं होगा, चलो मान लिया कुछ टेस्ट यूनिट टेस्ट लूंगा। और आई थिंक each topic, the test of each topic will be conducted at least around 40 times. कभी ये यूनिट टेस्ट के रूप में आएगा और कभी ये फुल टेस्ट के रूप में आएगा, टोटल मिला लें तो 40 टेस्ट होंगे। तो जो चैप्टर आप पहली बार पढ़ोगे, जो चैप्टर आप जल्दी पढ़ रहे हो, उसके ज्यादा टेस्ट होंगे। तो 40 टेस्ट में भी अगर ये कभी सामने नहीं आया कि AU क्या होता है, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि कचरा है।
कुछ बातें जो आपको तकलीफ दे रही हों, आप बोलना कि यार अगर ये इंपॉर्टेंट होंगी तो 40 टेस्ट में कहीं तो आएंगी, चलो मैं आपसे आपके जो टेस्ट दूंगा उनको नंबर दूंगा, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, ऐसे ताकि साल के एंड में हमारे पास काउंट, और वो हमेशा उस पर लोडेड तो रहेंगी, दे विल बी लाइव फॉर एवर। कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच अगर नहीं आ जाता तो वो टेस्ट पेपर हमेशा 40 के 40 टेस्ट पेपर वेबसाइट पे आपको आपकी आईडी से विल बी एबल टू एक्सेस देम एनी टाइम, जब तक ये ऑनलाइन चलता है तब तक, वरना तो ऑफलाइन पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, फिजिकल पेपर, तो वो तो फाइल करना आसान रहेगा आपके लिए। उनकी मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ, उनको भी आप संभाल के रख लीजिए। चलिए, ऑलराइट, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मैं फाइनली डिफाइन करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताया रेडियस ऑफ अर्थ एक अलग चीज है, रेडियस ऑफ सन एक अलग चीज है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट एक अलग चीज है। फाइन, अब लिखिए, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये तो हमने लिख ही लिया था, चलिए बोल दिया तो फिर से लिख दीजिए। ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, और ये भी बोल दीजिए। आपको पता है कि लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? सर 3 into 10 raised to power 8, 3.8 1 second. बेटा आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपको बताया कि एक ही प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पढ़ाया जाए या जो आपसे शायद ना बने, तो एक प्रॉब्लम रहेगी। So 8 हाँ 15 seconds. हाँ, क्या प्रॉब्लम रहेगी वो सुन लो मेरी फिर से, कि आप अननोन को ढंग से पहचाने बगैर अपनी बकर बकर करना शुरू कर दोगे। आधा क्वेश्चन सुना और फेंकना शुरू कर दोगे आप, उसको जरा संभाल के रखो। जल्दी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। 3 बार बंद करके आंखें बोलो कि अच्छा इसने ये बोला है, क्या बोला है, अननोन क्या है, उसको 3 बार अगर आप नहीं अलग से बोलोगे तो कुछ भी बकना शुरू कर दोगे, इररिलेवेंट। उसको जरा सीखो। क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, या चलिए क्वेश्चन, हाँ ये लिख दीजिए, लाइट टेक्स 8 minutes and 20 seconds to travel from sun to earth. Light takes 8 minutes and 20 seconds to travel from sun to earth. To calculate the distance between sun and earth. सर 30 सेकेंड और 3 seconds? नहीं, 8 minute 20 second, 8 minute 20 second. सर आप एक बार पूरा सेंटेंस रिपीट कर देंगे? सेंटेंस ये है कि लाइट टेक्स 8 minutes and 20 seconds to travel from sun to earth. सनलाइट जो है ना, उसको हम तक आने में करीब 8 मिनट लग जाते हैं। जब हम सनराइज देखते हैं उसके 8 मिनट पहले वो लाइट वहां से चली होती है। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट नंबर टाइम, ये जो डिस्टेंस है ये वेलोसिटी जो टाइम है, जैसे ये रूटीन ले लेता हूँ। लाइट की वेलोसिटी है ये, और टाइम है 500 सेकंड्स। लाइट की वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, और टाइम है 500 सेकंड्स। 6 6 are 48. 15 into 10 to the power 10 meter. हाँ नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 5 3 15, हाँ 15 into 10 to power 10 meter, which is 1.5 into 10 to power 11 meter। हाँ चले, एनसीईआरटी ने इसको दिया है 1.496 into 10 to power 11 मीटर। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से तो पूरा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1.496 बोले कि 1.5 बोले, इस झगड़े में तो पढ़ना ही मत तुम कभी। सर डिजिट को हमेशा पॉइंट में लाना जरूरी है क्या? 15 into 10 to the power 10। आप बिल्कुल 15 into 10 to the power 10 भी बोल सकते हैं। हम लोग केवल एक चीज से गवर्न है, और वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको कैसे दिए हैं, बाकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम साइंटिस्ट नहीं बना रहे। आप ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, वो ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है। जैसा ऑप्शन देगा हम उस हिसाब से अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे।
कोई सब्जेक्टिव पेपर की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये बात आप हमेशा अपने आप को ध्यान दिलाते जाइए। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आज ये जरूर कह सकता हूँ कि यार 1 डिग्री ए इतना होता है और 1 AU 1.5 into 10⁻11 मीटर होता है। ये इसका मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, ये करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक फिजिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। In my opinion, one astronomical unit, which is the average distance between Sun and Earth, and which is also called the radius of Earth, Earth's orbit around Sun, की वैल्यू इतनी होती है। पर मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और मैं किसी वाइवा में आपसे ये पूछूंगा नहीं, कभी नहीं पूछूंगा। आपका मन करे तो आप पढ़ते रहिए। ये एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं है, यद्यपि ये एनसीईआरटी में दिया है, पर एनसीईआरटी में दी हुई हर चीज फिजिक्स में तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बायो और केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं, फिजिक्स में तो जो हम पढ़ रहे हैं, जिनके हम स्टार्स दे रहे हैं, बस केवल उन्हीं को अच्छे से कर लीजिए। वो भी बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, वो भी करना आसान नहीं रहता। एनीवे, फिलहाल मैं एयू के बारे में आपको यही बता रहा हूँ। किसी को इस बारे में कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछे। इसके बाद हेडिंग दे दीजिए लाइट ईयर। लाइट ईयर और बस बोल दीजिए इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्योंकि मैं केवल 2 ही स्टार दूंगा, मालूम लगता तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अजीब भी लगता होगा कि लाइट ईयर जैसी अच्छी बढ़िया चीज पे ये आदमी 2 ही स्टार देगा। घनचक्कर है, समय आने पे पता पड़ेगा कि आप घनचक्कर हो, मैं घनचक्कर हूँ। These are interesting but not important, and there's a difference between interesting and important. Light year is the distance traveled by light in 1 year. So 1 light year LY लिखते हैं। And light year is a CT, velocity of light is 3 × 10⁸ meter per second. और एक साल में आप जानते हैं 3.15 × 10⁷ seconds। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये सेकंड कैंसिल हो गया तो हो गया 9.45 into 10⁻15 meters। ये मन लाइट में रखते हैं। मैं इस वैल्यू को ही याद करने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, मुझे ये जरूर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक साल में कितने सेकंड्स हैं ये आपको याद रहे, लाइट की वेलोसिटी कितनी है ये आपको याद रहे, पर 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस कितना है नो इडियट इज एवर गोइंग टू आस्क यू। मेरे पेपरों में कभी कभी आ सकता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, वैसे तो मैं मॉडरेट कर लेता हूँ, पर कभी कभी वो आ भी सकता है। इवन देन इट इज टू बी इग्नोर्ड। हाँ, स्कूल एग्जाम्स के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वैल्यूज स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बस किसी भी बड़े ढंग के एग्जाम में ये कभी भी नहीं आएंगी, दैट इज फॉर श्योर। एंड इफ यू आर अनश्योर, आपको लग रहा है कि नहीं यार, आपका मन कर रहा है तो कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने में तो बुराई नहीं है, पर सब कुछ एक्स्ट्रा, हर बार एक्स्ट्रा, बहुत बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में तो बुराई है। इफ यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट इट, देन यू गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वो मैथमेटिकल चीजें, वो रिलेशंस है। थियरी तो पूरी ही बेकार। मैथमेटिकल बातें अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो पढ़ूंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज गो अहेड। वक्त आपको सिखा देगा कि ये काम का है कि नहीं। लाइट ईयर का डेरिवेशन तो आपको आता ही है, इसलिए भी वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर ही लेंगे। आप एक ही बात पे ध्यान दीजिए कि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं और एक साल में 365 into 86,400 सेकंड्स होते हैं, which is around 3.15 into 10⁻7। इस पे आपको जितनी दम लगानी है लगाइए। यहाँ डाउट ना आ जाए कि यार ये 7 होता था कि 5 होता था, यहाँ डाउट ना आ जाए आपको।
ये हम डिराइव कर लेंगे, हम इसे याद नहीं कर रहे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे निकाला था हमने? हाँ, वो भी डिराइव कर लेंगे। 8 मिनट 20 सेकंड में लाइट का डिस्टेंस, वो याद कर सकते हैं अगर याद करना है तो। इनकी वैल्यूज याद मत करिए, इन्हें डेरिवेशन के भरोसे छोड़। और फिर एक लास्ट चीज है 1 पारसेक। सर ये नेट इशू था, आप एक बार सी और टी की वैल्यू फिर से बता देंगे? सी की वैल्यू है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, इस पे 5 स्टार देने हैं आपको। लाइट की वेलोसिटी 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। This is something which is to be remembered by you. And then time in 1 year is 3.15 × 10 to the power 7 seconds. तो सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है? हाँ, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। वैसे हम वेलोसिटी को वेलोसिटी कहते हैं और लाइट की वेलोसिटी को हम लोग सी से लिखते हैं। और कुछ पूछना है? नहीं सर। अगर आपको नहीं पूछना तो आप थम्स अप कर दिया करें, गो अहेड सर, आगे बढ़ो सर। जरा थम्स अप करते हैं, एक बार रिएक्शन देते हैं वहां से स्क्रीन पे से। मेन्यू में जाइए, पार्टिसिपेंट्स वाले थम्स अप कर दीजिए। मानवेंद्र ने किया, रिया ने किया, अनमोल ने किया, ऋषभ ने किया। चलिए ठीक है, ऑलराइट। पारसेक पढ़ा रहा हूँ और ऐसा बोल दीजिए, दिस इज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लाइट। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। मैं 1 पारसेक की डेफिनेशन दे रहा हूँ और बस इतना ही लिख दीजिए कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। अगर स्कूल टीचर आपको पढ़ाता है तो फिर ये स्कूल एग्जाम के लिए काम की हो सकती है। लिख दीजिए, पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नीट, साफ साफ लिख दीजिए। 1 parsec is the distance at which average radius of Earth's orbit, average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second. So will you repeat the sentence, please? It is the distance at which average radius of Earth's orbit, average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second. 1 arc second. मैं बस कहता जिस डिस्टेंस पे अर्थ का रेडियस ऑर्बिट का 1 सेकेंड का एंगल बना, मतलब ये है 1 AU, और इस डिस्टेंस को मैं बोलने वाला हूँ बाद में पारसेक। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो डिस्टेंस हो जाएगा आर्क अपॉन 1 सेकेंड। आर्क है 1.5 × 10⁻11 और 1 सेकेंड है 4.8 × 10⁻⁻6। इसकी यूनिट भी मीटर लिख दीजिए और इसकी यूनिट भी इसकी रेडियंस लिख दीजिए। रेडियन। हाँ करेक्ट। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। दिखा देता हूँ, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दिखा? यस सर। अगर ये डिस्टेंस 1 AU है तो जिस डिस्टेंस पे ये 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा, आर्क मतलब एंगल वाला सेकेंड, आर्क सेकेंड में आर्क वर्ड को इग्नोर कर दिया जाए, एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये मिनट का सेकंड नहीं है, टाइम का सेकंड नहीं है, ये एंगल का सेकंड है। अर्थ का जो डिस्टेंस, जो सन से डिस्टेंस है 1 AU, वो जिस डिस्टेंस पे 1 सेकंड का एंगल बनाता है
उसे पार्सेक कहते हैं। इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कैलकुलेशंस हमारे सामने हो रही है, इसलिए ये रिवाइज करने लायक तो है, क्योंकि आप इन चीजों से यू विल बी मोर कंफर्टेबल। दिस इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, बट हाँ, इसमें हम लर्निंग इन्वॉल्व तो है। हम ये चीज देख रहे हैं, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क की वैल्यू है, और ये 1 सेकेंड वाली बात तो अच्छे रिवाइज हुई हमारी। ये तो बढ़िया रिवाइज हुई कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। इससे जो डिस्टेंस आएगा वो 1 पार्सेक है। कितना आएगा मुझे याद देखना भी नहीं, मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर रहा। हाँ, मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ कि 1.5 upon 4.5 into 10 to the power 17. It is about 1/3 into 10 to the power 17. It is 0.33 into 10 to the power 17 type. Maybe it is 3.3 into 10 to the power 16 meter. ऐसा है 1 parsec, और याद नहीं करना है इसमें से कुछ भी। मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिए, 4.8 को 4.5 ले लिया, और ये 15/45 हो गया, ये 1/3 हो गया, 1/3.33 होता है, ये हमें जरूर पता हो। और अब जब हमने इसको छोटा किया, इसको बड़ा किया है, तो ये छोटा हो। अगर हम इसको बड़ा करेंगे ना, तो पावर छोटा हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, और हमें मैथमेटिक्स ही सीखनी है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़े और उसमें मैथमेटिक्स हो तो कर लेने में कोई हर्जा नहीं है। मैथमेटिक्स जितनी सीख सकते हैं सीख डालिए बॉस, ये काम आएंगी चीजें आपको। डायरेक्टली आपसे पार्सेक कोई नहीं पूछेगा। ये 3.3 की जगह किताब में दिया है 3.08, बट वो इमटेरियल है। 1 parsec is 3.26 light year। ऐसा जरूर उसने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक जगह पढ़ाया है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्सेक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखिए, तो उसके बाद आपको जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। मैं बोलता हूँ 1 parsec is the unit of time, true or false? 1 parsec is the unit of time, true or false? So false. तो लेंथ की है यूनिट। So false. हाँ। पार्सेक को मैं ऐसे याद कराता हूँ, एक्चुअली इसका पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकंड। खैर उसका भी शायद कोई मतलब नहीं है, यहाँ से पार उठाया और यहाँ से सेकंड उठाया। ये पूरा नाम भी मैंने क्यों बता दिया, एक्सरसाइजेस में दिया है इसलिए निकल जाता है मुझसे। पार्सेक में आप एक काम करो, बस इसको हाईलाइट करो और बोलो ये इसकी यूनिट है। आर डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए आर लेते हैं ना, इस तरह से रिवाइज करो। पार्सेक में यहाँ सेकंड दिख रहा है, मेरे ख्याल से कभी कभार एक आध बार पेपर में आया तो है। नीट से कहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन एम्स के आते थे, शायद आपको विश्वास ना हो मेरी बात पे। एम्स के क्वेश्चन खूब आसान आते थे, ये एम्स में शायद एक आध बार आया है। ये पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डैश, बस इतना ही आया, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है एंड दे वांट टू चेक द कवरेज। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो सर ये हमें लेंथ ही लिखना होगा ना अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया? हाँ, लेंथ की यूनिट है, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सर एस्ट्रोनॉमिकल वगैरह कुछ नहीं, बस इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। वो एस्ट्रोनॉमिकल मैंने लिखवा के थोड़ा सा गलत तो किया, मतलब बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात कर रहा है ना वो। लाइट ईयर 1 पार्सेक इज 3.26 लाइट ईयर, तो बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात पार्सेक में की जाती है। कुछ नहीं, आप दिमाग मत लगाइए, कुछ मत सोचिए इसके बारे में कि ये लेंथ है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ है, मत सोचिए। नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप कंफ्यूज ना करता है, वो रिस्क है। बस इतना ही है, लेंथ की जितनी यूनिट्स हो सकती थी शायद मैंने आपको सब पढ़ा। अपेंडिक्स A2 पे अगर आप नजर मार सकते हैं तो कर लीजिएगा, हम तो उसे पढ़ाएंगे ही। अपेंडिक्स A2 हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे मालूम? मेजरमेंट ऑफ मास में भी मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, रेंज ऑफ मास में भी नहीं, मेजरमेंट ऑफ टाइम पे भी नहीं,
ऐसा ही प्रीफिक्स कहीं अलग से दिया नहीं है। तो मैं अपनी अगली क्लास जब शुरू करूंगा ना, तो ही मैं एक सीधे अपेंडिक्स A2 ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अलग से तो कहीं हेडिंग आ भी नहीं रही। डायमेंशन एनालिसिस हाँ कहीं नहीं आ रही, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मैं ये अगली क्लास में आपको रेंज ऑफ मेजरमेंट, मैंने 2 पॉइंट रेंज ऑफ लेंथ तक पढ़ा दिया है, फिर थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ मास की बात करूंगा और थोड़ी सी रेंज ऑफ मास की बात करूंगा। बाकी मेन क्लास मेरी अपेंडिक्स A2 में जाएगी। तो वो अगर आप पहले से थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे। फाइन दैट्स ऑल फॉर नाउ। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। So 1 degree Armstrong is equal to 10 raised to power minus 1 nanometer. तो उसको 0.1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं ना, हाँ हाँ अगर बिल्कुल, पावर ऑफ नहीं यूज करना है तो। करेक्ट 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 बिल्कुल। तो 1 डिग्री A है वो 10 टू द पावर -10 मीटर है। मुझे ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद नहीं रहता है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। ये मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। अब ये 1/10 नैनोमीटर है, तो हाँ ये 0.1 नैनोमीटर है। यही सब आपको खुद सीखना है। ये चीजों में आपको एक्चुअली मास्टरी चाहिए। मैथमेटिकल पार्ट जैसा भी है जो भी है, बस वही उसको, उससे दोस्ती करिए, नहीं दोस्त है तो लड़िए उससे। वी नीड मास्टरी इन ऑल दिस। इसमें जरा सा भी डाउट आए किसी भी बात को लेके तो आप उसे दबाइए मत। थियोरी आपका साथ नहीं देगी, केवल यही चीजें आपका साथ देंगी। तो हाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिंदास होके पूछिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो व्हाट्सएप पे पूछिए, मेरे से मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं एक एक को कॉल करूंगा कि भाई आज तुम्हें क्या समझ नहीं आया, या तुम टेस्ट में क्यों नहीं आए, या तुम क्लास में क्यों एब्सेंट थे। वो मैं कॉल नहीं करूंगा। और अगर कोई इतना सा भी डाउट पूछेगा ना, तो मैं ऊंचा कूद कूद के पढ़ाऊंगा उसको। वो इनिशिएटिव, उतना इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली डाउट पूछने के लिए आप फ्री हैं, जितने पूछने हैं। और कुछ? नो सर। अब वाइवा नेक्स्ट वीक होगा ना? हाँ नेक्स्ट वीक ही होगा बेटा। कंफर्म वो डे बता देंगे। अनमोल अलाउ करेगा तो संडे, और अनमोल नहीं अलाउ करेगा तो सैटरडे। हाँ सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, संडे ओके सर। टाइम मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आपको। ओके संडे वाइवा रहेगा। तब तक तो क्या ना बहुत सारा पहुंच चुके हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड टाइम। बाय Thank you, थैंक यू sir. सर।